शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकालिए और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। बाबा से विनय निवेदन, उसके चरणों का स्मरण। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ नियम ऐसा लो जो सज जाए। नियम ऐसा, कभी ऐसा नियम मत लेना जो ना सजे हो। नियम कौन सा लिया जाए? सावन के महीने में आप भी नियम लो, हमें मना नहीं, पर नियम वो लेना जो तुम साथ सको। कई कई माताएं अपने बच्चे को कसम दिला देती, मेरी सौगंध खा तू सुबह 6 बजे उठ जाएगा। अब कसम तो दिला दी ने, 6 बजे एक दिन तो उठ गया ने, बाकी का दिन तो क्या मतलब ऐसा नियम दिलाने से? तो नियम होना चाहिए। तो क्या नियम लिया जाए? तो पत्नी बोली देखो अन्न का भाग मिले घर में ना मिले, एक काम करो तुम तो बेलपत्री का नियम ले लो कि अपन 108 बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे, बस इतना। हाँ ठीक है। अब बहुत पैसे वाले हो गए ना तो तुम्हारे यहाँ कोई बेलपत्री तोड़ के भी दे जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा, दे जाएगा। धीरे 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 बेलपत्र का नियम लिया। एक वृक्ष से बेलपत्र लेकर आते और उस बेलपत्र को लाकर शिव जी को चढ़ा देते। निकलते निकलते कम से कम 25 दिन निकल गए, नियम पूरा चलता रहा। 26वां दिन आ गया, नियम पूरा चलता रहा। 27वां दिन आ गया, श्रावण के महीने का 27वां जब दिन आया तब माली ने बेलपत्र तो उतार ली। जो बेलपत्र के वृक्ष का माली था, वृक्ष का जो माली होता है, उसने चिल्ला दिया, हे बेलपत्र अब मत ले जाना, फ्री की मिल रही है तोड़ तोड़ के ले जा रहा हूं, अब मत ले जाना, बिल्कुल भी नहीं, कीमत दीजिए उसकी। पूरे विश्व में, भारत की धरा पर, देश विदेश में, पिछली कथा में कहा था 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाना। हजारों लाखों वृक्ष सबको लगाना। और आप जो बेलपत्री का पौधा लगा रहे हैं, इसका फल कितना है वो ध्यान करना। एक बेलपत्री का पौधा यदि लगा रहे हो, 24 घंटे बेलपत्री का वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है। 24 घंटे, हर पल हर घड़ी ऑक्सीजन देता, रात में भी दिन में भी। और बेलपत्री का पत्ता अगर टूटेगा, टूट कर कहीं जाएगा तो कहां जाएगा? शंकर के चरणों में, शिव के ऊपर। और बेलपत्री का फल अगर टूटा, उसमें से कुछ भाग निकला, तो बेलपत्री के फल में वो आनंद है कि बेलपत्री का बीले का गुर्दा किसी के मुख में चले जाता है तो कई रात्रि तक उसके हृदय में, चित्त में शिव समाया रहता है। और अगर वो मर भी गया तो शंकर के धाम चले जाता है। बेलपत्री के फल में वो आनंद छुपा हुआ। महाराज एक नियम बनाया उन्होंने, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री की पत्ती को तोड़ते, शिव जी को ले जाके समर्पित करते। अब 27 दिन हो गए और चिल्ला दिया, माली ने कहा इसका पैसा दीजिए, अगर आपको तोड़ना है तो पैसा देना पड़ेगा।
अब इसके पास धन होता तो अन्न का भाग नहीं कर लेता, 108 अन्न के दाने नहीं चढ़ा देता, पर है ही नहीं, कुछ होए तो चढ़ाए नहीं। 28वां दिन, 28वां बगीचे के मालिक ने मना कर दिया। बगीचे का मालिक मना कर देता है, नहीं। अब 28वां, दोनों बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जा रहे हैं, और बेलपत्री के वृक्ष के सामने से निकल कर जाते जाते आंख में अश्रु भरे हैं। बेलपत्री के वृक्ष को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं शंभु, शंकर। शंभु का मतलब क्या है? ये शंभु जो है ना, ये संबोधन बदला गया, नहीं तो स्वयंभू था। शिव स्वयंभू, अपन कहते शिव शंभु, संबोधन है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है अपने आप प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया और ना मरेगा। वो स्वयंभू है, स्वयं प्रगटा है। हे ईश्वर, कृपा कर, दया करें। 28वां दिन है, 28, 29, 30, 3 दिन की बात है बाबा। बेलपत्री नहीं मिल रही। बाबा की कृपा देखिए, जो नियम बनवाता है वही नियम को पूरा करवाता है। नियम को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एकादशी का व्रत आपने उठाया, पर वो व्रत करवाएगा कौन? भगवान। सोमवार बनाओ नियम, बना लिया नियम बेलपत्री का। भी ये 3 दिन बचे, अब क्या करें? जा रहे थे, जाते जाते इतने में स्वयं एक छोटा सा बालक बेलपत्री की पत्तियों को अपनी झोली में भरकर लाया, और बालक कहता है मां, ओ मां, ले ये बेलपत्री ले। आप रोज मंदिर जाती हो ना, मैंने आपको देखा था मंदिर जाते हुए, आप बेलपत्र चढ़ाती हो ना, मैंने आपको देखा था। मैंने मन में सोचा एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, पर मेरी मां मुझे जाने नहीं देती ना, इसलिए मैं बेलपत्र आपको दे देता हूं। आप ये बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो। आप ये बेलपत्र शंकर को। आंख में से जल बह रहा। कहते हैं बेलपत्री को पानी में क्या धोया? अश्रु में धो दिया। जैसे सुदामा के चरण को भगवान कृष्ण अपने नयन अश्रु में धो देते हैं। ये दोनों वैश्य, दोनों बनिए पति पत्नी बेलपत्री को अश्रु में धोते धोते शिव जी के धाम में ले जाकर समर्पित कर देते। नियम पूरा। कौन पूरा करा रहा है? भगवान। समय आया, दूसरा दिन फिर आ गया, 29वां दिन था, 2 दिन और बचे थे। शंकर जी को लगा क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती आज तुझे जाना चाहिए, कल गणेश गया था, आज तू जा। ये अपने परिवार की जवाबदारी है। जब कोई अपना व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसको निभाना अपना फर्ज है। आपके घर में कोई आएगा तो गद्दा कौन लगाएगा? आपको लगाना है। तकिया किसको देना है? आपको देना है। चादर किसको देना है? आपको देना है। कम्बल किसको देना है? आपको देना है। भोजन किसको कराना है? आपको कराना। अगर कोई अपने मंदिर में आ रहा है और बेलपत्री का उसका नियम है, तो नियम कराए तो उसको निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। भाई 4 मेहमानों में से 3 तो रोटी खा रहे और एक व्यक्ति की एकादशी का व्रत है, वो नहीं खा रहा, तो खिचड़ी कौन बनाएगा? अरे बोलो तो जम के, कोई दूसरा बनाएगा कि पड़ोसन को फोन लगा के बोलोगे देखो हमारे यहाँ तो भैया हम खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ मेहमान में भूख लगी है और इसका व्रत है तो तुम कहीं पे भी जाके खा, पर हम खिचड़ी, फर्ज तो अपना है ना, अपने यहाँ आया है तो खिचड़ी भी अपने को बनाना पड़ेगी। भाई बनाओ खिचड़ी, बहुओं से कहो खिचड़ी बनाओ, एक का व्रत है। उसी तरह भगवान, नियम तुमने लिया है, व्रत तुम्हारा कर रहा है तो निभाना उसको पड़ेगा। जाओ पार्वती, पार्वती बोली मैं कहाँ जाऊं? बेलपत्री दो, जाओ बेलपत्री दो। हाँ, पार्वती जी बोली बेलपत्री मैं और वृक्ष से उतारूंगी तो मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और ध्यान दीजिए इस कथा पर। हो सकता है आज कथा का प्रथम दिन और बाबा ने ये कथा आप सबके लिए निकाली है, तो उसको धारण करिएगा कि बेलपत्री की अगर मैं वृक्ष से उतारती हूं तो दुख मुझे होगा, ये पार्वती जी कहती है।
शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता उमाखंड भी कहता है, आप एक बेलपत्री का वृक्ष लगाओ और लगाने के बाद उसको पूर्ण तरह से पोषित करो, खाद डालो, पानी डालो, उसको पूर्ण तरह से बड़ा करो, तो तुम किसी पेड़ की बेलपत्री तोड़कर शंकर को चढ़ाओगे तो शंकर स्वीकार करेगा। मालूम पड़े पेड़ एक नहीं लगाया और सारे गांव की बेलपत्री तोड़ तोड़ के शंकर को चढ़ाया, और कि मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, तो शंकर बोले तेरे बराबर कोई ढोंगी भी नहीं।